वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आइए आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का। आपका नियर अबाउट एग्जाम है। आप तो इसी की हम प्रैक्टिस करेंगे। आपका परसेंटेज से स्टार्ट करने वाले हैं, जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और 12th लेवल पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का हम सॉल्यूशन करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को जाया किए हुए। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। एक दुकानदार मोबाइल फोन का मूल्य 15,000 अंकित करता है, लेकिन उस पर 10% की छूट देता है। ग्राहक वास्तव में उसके लिए कितनी राशि का भुगतान करता है? ओरली पूछ रहा है कि उसका एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है। तो उसका अंकित मूल्य कितना है? मार्क प्राइस आप बोलोगे सर 15,000 है, उस पर 10% की छूट दे दी है। कितने की? 10% छूट। तो इसका 10% छूट दे दिया तो बेचा कितने का होगा? आप बोलोगे सर 90 में। 90% उसका परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 लगा लेंगे और दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। 15 निम्मा 135, 13,500 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मेरा एक जैकेट का अंकित मूल्य 2400 है। यदि उसे 20% की छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या कीजिए? सेम वही क्वेश्चन है, बनाते हैं फिर से। देखो 2400, 20% की छूट दे दी। चलो इसे रेशो मेथड से बनाते हैं। रेशो मेथड, रेशो मेथड से 30% का रेशो क्या होता है? 20/100। रेशियो कितना जाएगा? 1/5। डिस्काउंट, एक का डिस्काउंट। अगर कोई वस्तु 5 रुपए की थी तो उस पे डिस्काउंट 1 रुपए का कर दिया तो बेचे कितने की? 4 की। और ये कितना दिया है? तो आप बोलोगे सर 5 की वैल्यू 2400 दी है। कितने गुना है? 5 चौक 20, 5 अट्ठी 40, यानी कि 480 गुना। तो उसका सेल भी कितने में किया होगा? उसी की 480 गुना में। तो 480 में 4 का गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 चौक 32। ऑप्शन से भी जा सकते हैं। 8 चौक 32 एक में ही समझ में आ रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन ऑप्शन से भी आपको टैकल करना आना चाहिए। अब देखो ऑप्शन सबका देखा है मैंने, यूनिट डिजिट देखा तो जीरो है सबका, जीरो। देन उसके बाद कौन सी डिजिट आएगी? तो चार, 4 अठे 32, यानी 2 आनी चाहिए। तो किस में दिखा है मुझे? ऑप्शन बी में। विल बी द राइट आंसर, खत्म। ज्यादा करना ही नहीं है हमें। आगे चलते हैं। एक दुकानदार 1200 अंकित मूल्य की एक शर्ट पर 20%, 10% की दो क्रमिक छूट देता है, यानी सक्सेसिव छूट, लगातार डिस्काउंट देता है। एक डिस्काउंट दिया, फिर दूसरा उसी के ऊपर डिस्काउंट। जैसे ही कोई वस्तु है इसका डिस्काउंट दिया, देन उसके ऊपर एक और डिस्काउंट दे देना, छूट देता है। अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि दो छूट देने के बाद उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा, आपको पता बताना है। तो वो करते हैं, एक लाइन में आंसर कर लेते हैं। तो उसका मार्क प्राइस कितना है? एमपी मार्क प्राइस आपने बोला सिर्फ 1200 है। पहली छूट 20% की दी है, एक लाइन में आंसर करना है तो 20% की छूट दी है। तो उसका 80% में बेचा होगा ना, 20% छोड़ दिया, 80% में बेचा होगा तो इसका 80% निकाल लेंगे। परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 लगा ले, गुना। देन उसके बाद एक और छूट देता है, यानी इतनी जो आई, इस वस्तु पे फिर से एक और छूट दिया। कितने का? 10% का। 10% की छूट दे दी तो कितने में बेचा होगा? आपने बोला सर 90% में बेचा होगा। इसका 90%, जो ये वैल्यू आई है इसका 90% बेचा होगा। तो 90/100 लगा लेंगे। अब दो को काटने स्टार्ट करो। डबल जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल। अब देखो ऑप्शन से जाएंगे, आप ऑप्शन को भी चेक करना आना चाहिए। अब देखो, ये तो 3 का मल्टीपल देख लो, ये 4 का देखो तो 4 का तो मल्टीपल है, लेकिन हम 3 का मल्टीपल देख सकते हैं। यूनिट डिजिट से भी जा सकते हैं, यूनिट डिजिट से भी जा सकते हैं। देखो 9 अट्ठे 72, 72 का यूनिट डिजिट 2, और 2 से गुना 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो ऑप्शन कौन सा दिखा है मुझे? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आप करते रहिए तो आपसे करके आगे निकल जाएगा। बस सिलेक्शन में यही कमी रहती है, हम कितनी जल्दी कहाँ कौन से क्वेश्चन में कितना समय देना है, ये ओरली हो जाता है। इतना भी नहीं करते हम। देखा कि ये 10%, यानी कि 9 का मल्टीपल तो होगा, 10% छूट दी है यानी 90 में बेचा होगा, तो हम 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। देखो 9 का मल्टीपल चेक कैसे करते हैं? आपको 9 से डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, यानी कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है
किसी भी संख्या, नंबर ऑफ सम, तो संख्याओं का सम करके उसे ऐड करके उसका सम 9 से कटना चाहिए। तो देखो 8 और 8 16, तो ये बिल्कुल नहीं कटेगा। 8 और 9 17, बिल्कुल नहीं कटेगा। 8 7 15, ये भी नहीं कटेगा। लेकिन अब देखो 6 4 10, 10 और 8 18। अब देखो 18 आपको पता है 9 से कट जाता है, तो आपको ये भी नहीं करना था, अपने तुरंत आंसर लगा देना था। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। एक संख्या में 70% का इंक्रीज कर दिया गया, देन उसके बाद 3400 प्राप्त होता है, तो वह संख्या, वास्तविक संख्या पूछ रहा है, वो पहले संख्या क्या थी, इंक्रीज होने के बाद इतनी है। आपकी संख्या कोई भी है, हमेशा हर एक चीज अपना आप में 100% है। आप भी अपना आप में क्या हो, 100% हो। आपका एक हाथ या पैर तोड़ दिया जाए तो क्या आप 100% रहोगे? नहीं। या एक एक्स्ट्रा आपके ऊपर एक सिर और लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा हो जाएगा ना 100% से। बस सेम वही करना है। कोई संख्या अगर 100 थी, उसमें कितने का इंक्रीज कर दिया? इसने बोला सर 70% का इंक्रीज कर दिया। 100 का 70% कितना होता है? प्लस का मतलब होता है इंक्रीज, माइनस लगाते हैं तो डिक्रीज। तो 100 का 70% कितना होता है? आपने बोला सर 70 ही होता है। 70 तो कितना आ जाएगा? 170। 170 ये वैल्यू आई है, आपने जो अजप्शन किया था, लेकिन एक्चुअल में कितनी दी है? 70% इंक्रीज होने के बाद कितनी दी है? 3400 दी है। यानी 170 की वैल्यू कितनी दी है आपको? 3400। 3400 दी है। तो एक की वैल्यू कितनी है? आप बस भाग कर दो, बटे 170। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से सॉरी 17 दूनी 34, कितनी आई वैल्यू आपकी? आई 200। एक की वैल्यू 200। लेकिन ओरिजिनल नंबर क्या था आपका? वास्तविक संख्या क्या थी? वास्तव में संख्या क्या थी? ओरिजिनल 100 थी। बस दो को जीरो यहाँ लगा दो, 100 से गुना इधर, 100 से इधर, तो कितना आ जाएगा आपको? आपको कितना आंसर आ रहा है आपका? 2000। सॉरी, 2000 आएगा, 20,000 लगा दिए, 2000 ये आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। किसी संख्या में 7% की कमी, कमी मतलब कोई संख्या 100 थी, उसमें 7 की कमी कर दी गई। आपको एकदम मोरली दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर, ठीक है, किसी संख्या में 7% की कमी करने पर 2790 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आप आपको दिमाग में आ जाना चाहिए भी, कोई संख्या अगर 100 थी, अगर उसमें हम 7% का कमी कर देंगे, 7 की कमी कर देंगे, तो बचेगी कितनी? 100 थी, 7 की कमी कर दिए, 7% की कमी, 100 में 7 का डिक्रीज मतलब 7 रुपए। कितना हो जाएगा? 97, सॉरी 93। 7 का डिक्रीज हो जाएगा तो कितना आएगा? 93। 93 की वैल्यू कितनी दी है आपको? ये दी है। कितने गुना है आप देखो, तीन तीन लो, तीन आना चाहिए लास्ट में। तीन तीन 3000, तीन तिया 9 और तीन नम 27, यानी 30 गुना 100 की वैल्यू। बस आंसर आपका ये रहा, खत्म। एक लाइन में आंसर आ जाता है। एक संख्या में 70%, ये आप लोग करोगे RW। किसी संख्या में 7% की कमी, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही। अब बोलोगे सर 100 था तो उसमें कितना आया? 7% की कमी, तो नंबर में 7 की कमी हो जाएगी, कितना आ जाएगी? 93। 93 की वैल्यू कितनी दी है आपको? दिया है 3720। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप करना स्टार्ट करो, 37/20 बटे 93। अब देखो यूनिट डिजिट यहाँ पे देख लो, 10 के बाद, 0 के बाद कौन सा आता है? 2। तो 2 कब आएगा टेबल में? जब 3 की गुना हम 4 में करेंगे, 4 में, यानी कितना आ जाएगा? 40। देखो करके गुना देखो, 4 तिया 12 हासिल 2, सॉरी 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, और 4 नम 36 और 1 37। क्या 4 की गुना इसमें करते हैं 93 में, तो 372 ही आता है। अब जीरो दिखा तो बस जीरो लगा दिया। कितनी की वैल्यू चाहिए मुझे? 100 की चाहिए। कहाँ है भैया? 4000, ये रहा, खत्म। करो। एक संख्या में 60% की वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है, ये आप लोग करोगे। एक वस्तु
इसका अंकित मूल्य 4,000 है, इस पर 25%, 20% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। अंतिम मूल्य यानी एसपी, सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। एसपी कितना है इसका, अंतिम मूल्य कितना है? 4,000 की वस्तु है, 25% की छूट दी है, तो 75 पे बेचा होगा, परसेंटेज हटाएंगे, बट्टे में 100 लगा लेंगे। देन अब फिर से एक और छूट दे दी 20% की, तो कितने में बेचा होगा? 80 में बेचा होगा, 80% उसका। बस जीरो से जीरो काट काट लेंगे। देखो काटना स्टार्ट करिए। देखो 25 तिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। जीरो से देखो 4 दूनी 8, 20 पंजे 100, और 5 से काट दो 8 बार में, आपका आ जाएगा कितना? 800, और गुना ऊपर में 3 बचा हुआ है, 8 तिया 24 विल बी द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक संख्या में 80% की वृद्धि करने पर देन 2520 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 80% इंक्रीज कर दिया गया है, तो 80% ये इसे रेशो से बना लेंगे। देख 80% इंक्रीज किया है, तो 80% बट्टे 100, इसका रेशो बना लेंगे पहले। तो 20 से कितनी बार में कटेगा? 20 चौक 80, और 20 पंजे 100, यानी 4 का इंक्रीज हुआ है। कोई संख्या 5 थी पहले, तो 4 इंक्रीज कर गई है, तो कितना हो गया? आप बोलोगे सर 9, लेकिन वो कितनी हो गई थी बढ़कर? 2520, तो 9 की वैल्यू कितनी है? 2520। एक की वैल्यू कितनी है? 2520। मुझे किसकी चाहिए? ओरिजिनल वैल्यू क्या थी मेरी? 5, तो 5 से गुना इधर भी कर देंगे, और 5 से गुना इधर भी, 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 अठे 72, और 8 पंजे 40, ये आंसर होगा 1400। किसी संख्या की वर्तमान जनसंख्या, किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, उसमें दो क्रमिक वर्षों में 30% और 50% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 68% की कमी हो जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी है? और ये आप लोगों का रहा होमवर्क। RW, RW मतलब रिमेनिंग वर्क। RW आप घर पे करेंगे, रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ वर्क आप अपने से भी ट्राई करोगे तभी कर पाओगे कुछ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।